इस तरह से कोयल से बातें करते हुए कवि विभिन्न प्रकार के अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। और अपने भाव को व्यक्त करते हुए कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, अर्धरात्रि में बोलने का तुम्हारा कारण क्या है? क्यों अर्धरात्रि में बोल रही हो? क्या कहीं पर जंगल में तुम्हें आग दिख गई? उस आग को देख करके तुम्हारे अंदर घबराहट उत्पन्न हो गई है, जिसको बताने के लिए तुम अर्धरात्रि में यहाँ पर आई हो? या हमारे जो गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं, वे जंजीरें आपसे देखी नहीं जा रही हैं, जिसके कारण करुण वेदना के लिए यहाँ पर प्रकट कर रही हो? इस तरह से कवि कह रहा है कि यहाँ पर आपके बोलने का कारण क्या है? आप क्यों बोल रही हो? अगले कवि कोयल से कह रहा है कि इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोल रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है हे कोयल, कुछ तो बोलिए। आप क्या कह रही हैं? क्या बताने का प्रयास कर रही हैं? कुछ तो बोलिए। इस शांत समय में, रात्रि का समय कैसा होता है? शांत होता है, शांत समय होता है रात्रि का। तो उन्होंने कहा कि ये रात्रि का शांत समय चल रहा है, और इस रात्रि के शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों? अंधकार को भेदने वाला, अंधकार को तोड़ने वाला जो रोना है, ये क्यों कर रही हो? आप इस अंधकार की रात्रि में, शांत रात्रि में क्यों रो रही हो? क्या कह रही हो? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बोलिए। आपके यहाँ पर बोलने का कारण क्या है? इस शांत माहौल में अपनी करुण वेदना को क्यों उत्पन्न कर रही हो? क्यों रो रही हो? चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कवि कहता है कि चुपचाप मधुर, मधुर विद्रोह, विद्रोह बीच, यानी कि मधुरता और विद्रोह के बीच में। मधुरता कोयल के लिए मधुरता का प्रतीक माना जाता है। और कवि कारागार में क्यों डाला गया था? इसीलिए डाला गया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन को चलाने के कारण कवि के लिए अंग्रेजों ने कारागार में डाल दिया था। तो इसी बात को व्यक्त करते हुए कवि कोयल से कह रहा है कि हे कोयल, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच, चुपचाप जो शांत था, उस मधुर और विद्रोह के बीच में आप मधुरता के प्रतीक हो, और यहाँ पर विद्रोह हो रहा है। तो इस मधुरता और विद्रोह के बीच में इस भांति बो रही क्यों? इस तरह से आप क्या बोलने का प्रयास कर रही हो? क्या कहने का प्रयास कर रही हो? क्या बताने का प्रयास कर रही हो? क्या हमें समझाने का प्रयास कर रही हो? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए कि आप यहाँ पर क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? इस शांत माहौल में क्या रो रही हैं? क्या कह रही हैं? यहाँ पर मधुरता और विद्रोह के बीच में क्या बताने का प्रयास कर रही हैं? हे कोयल, कुछ तो बोलिए। अगले कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली। कवि कोयल से कह रहा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकित की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है, कोयल को समझाने का प्रयास किया है। कोयल के लिए एक इस तरह से मार्गदर्शन कर रहा है जैसे एक व्यक्ति के सम्मुख हम बात कर रहे हों। कवि कहता है कि हे कोयल, काली तू भी काली है, तेरा रंग भी काला है और रजनी भी काली। रजनी कहते हैं रात्रि के लिए। इस समय रात्रि भी काली है, तू भी काली है, तेरा रंग भी काला है, रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली। जो ये शासन है, अंग्रेजी शासन है, आंग्ल शासन है, इसकी जो करनी है, इसके जो कार्य हैं, वो भी कैसे हैं? काले। वो भी काले, रजनी भी काली,
तू भी काली, शासन की करनी भी काली, शासन के कार्य भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और जो लहर चल रही है इस समय, जो देश में लहर चल रही है, अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है, वो लहर भी काली है, और कल्पनाएं जो हो रही हैं वो भी कल्पनाएं भी काली हैं। कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो काल कोठरी है जिसमें मैं बंद हूँ, वह काल कोठरी भी कैसी है? काली है। काल कोठरी भी काली, टोपी काली, कमली काली। यहाँ पर कवि ने कहा है कि टोपी काली, मेरी टोपी भी काली है और मेरा कमली भी काली है। कमली कहते हैं कंबल की। जो मुझे कंबल दिया गया है, ये कंबल का रंग भी कैसा है? काला। तो मेरी कोठरी भी काली, मेरी टोपी भी काली, और मेरी कमली अर्थात कंबल भी काला है। पहरे मेरी लौह श्रृंखला काली, जो मेरी लौह माने लोहे, जो लोहे की श्रृंखला कहते हैं जंजीरों के लिए, जो लोहे की जंजीरें हैं, वो लोहे की जंजीरों का रंग भी कैसा है? काला है। पहरे की हुंकत की व्याली, और जो पहरा है उस पहरे की, जो पहरेदार हैं, जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकार है, उनकी जो आवाज़ है, वह हुंकार भी ब्याली अर्थात ब्याली है। ब्याली कहते हैं सर्प के समान काली है। ब्याली कहते हैं, ब्याल कहते हैं सर्प के लिए। तो यहाँ के जो पहरेदार हैं, उन पहरेदारों की भी जो है जो आवाज़ है वह भी काली है, सर्प के समान काली है। तिस पर है गाली आली, तिस पर हे आली, हे सखी, हे कोयल, तिस पर है गाली, तिस पर जो है तुम इस तरह से बातें कर रही हो। इसका कारण क्या है? यहाँ पर बोलने का कारण क्या है? हमसे कुछ कहने का कारण क्या है? इस कारण के लिए अच्छी तरह से हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती हैं।